पाठ 7 प्रत्यय सफिक्स। उपसर्गों की तरह प्रत्यय सफिक्स भी भाषा की लघुतम अर्थवान इकाइयां हैं जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाते हैं। निम्नलिखित उदाहरण को देखिए। मूल शब्द जमा प्रत्यय नया शब्द। सुंदर जमा ता सुंदरता। मनुष्य जमा त्व मनुष्यत्व। ईमान जमा दार ईमानदार। राष्ट्र जमा ईय राष्ट्रीय। ध्यान रखिए, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्ययों के प्रकार। प्रत्ययों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, संस्कृत परंपरा के आधार पर तथा प्रकार्य के आधार पर। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्ययों के भेद। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय या क्रिया रूपों में लगने वाले प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त हो सकते हैं। क्रिया का कर्ता या कर्ता का विशेषण। तत्सम संस्कृत प्रत्यय। प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्द। अक गायक नायक। उक भिक्षुक भावुक। निय कथनीय पठनीय करणीय। य गेय पेय। तद्भव हिंदी प्रत्यय। क्रिया मूल रूप प्रत्यय। संज्ञा या विशेषण शब्द। पी ना भूल ना घूम ना। अक्कड़ पियक्कड़ भुलक्कड़ घुमक्कड़। कमा ना खा ना उड़ा ना। ऊ कमाऊ खाऊ उड़ाऊ। खा ना गा ना बिछा ना ना। खाना गाना बिछौना। चाट ना बेल ना सूंघना नी। चटनी बेलनी सूंघनी। दिखा ना ला ना वनी दिखावनी पैरावनी। पढ़ना लिखना बुनना। आई पढ़ाई लिखाई बुनाई। चढ़ना मिलना उठना। आन चढ़ान मिलान उठान। विदेशी या आगत प्रत्यय। क्रिया मूल रूप प्रत्यय। संज्ञा या विशेषण शब्द। दे ना ले ना। दार देनदार लेनदार। मरना अड़ना सड़ना। इयल मरियल अड़ियल सड़ियल। तैरना आग तैराक। झगड़ना चलना आलू झगड़ालू चालू। क्रिया का कर्म। ये प्रत्यय भी क्रिया के मूल रूप धातु में लगते हैं तथा क्रिया के कर्म की रचना करते हैं। जैसे प्रत्यय उदाहरण। ना खाना गाना। नी चटनी बेलनी सूंघनी फूंकनी सभी वस्तुएं। वनी उठावनी पैरावनी दिखावनी। क्रिया का परिणाम। ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं। जैसे प्रत्यय उदाहरण। आई पढ़ाई लिखाई बुनाई सिलाई। आन पहचान मिलान उठान। आवट मिलावट सजावट। ई बोली हंसी। ना चलना लिखना पढ़ना। क्रिया करने का साधन। ये प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़कर क्रिया को संपन्न करने के साधन का बोध कराते हैं। जैसे प्रत्यय उदाहरण। अन चिंतन मनन भवन मरण करण। नी चलनी फूंकने। ई फांसी धुलाई सफाई। ना बेलना ढकना पिटना। क्रिया करने के योग्य होना। ये प्रत्यय धातुओं में जुड़कर कार्य के संबंध में जानकारी देते हैं। जैसे ईय कथनीय करणीय पठनीय। य गेय प्रेय देय। व्यय गंतव्य कर्तव्य श्रव्य। तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय या अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय
संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय मूल शब्द उदाहरण इया डिब्बा खाट, डिबिया खटिया। पन बच्चा लड़का, बचपन लड़कपन। ड़ा मुख दुख, मुखड़ा दुखड़ा। गर जादू बाजी, जादूगर बाजीगर। ई चोर पहाड़, चोरी पहाड़ी खेती। ता यत्व मानव मनुष्य, मानवता मनुष्यत्व। पा बूढ़ा मोटा, बुढ़ापा मोटापा। कार कला पत्र, कलाकार पत्रकार। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। ता सुंदर योग्य, सुंदरता योग्यता। आस मीठा खट्टा, मिठास खटास। आहट कड़वा चिकना, कड़वाहट चिकनाहट। ई गरीब रईस, गरीबी रईसी अमीरी। आई अच्छा बुरा मीठा, अच्छाई बुराई मिठाई। इमा लाल काला, लालिमा कालिमा। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। आ भूख प्यास, भूखा प्यासा ठंडा। ईला जहर शर्म बर्फ, जहरीला शर्मीला बर्फीला। आना साल रोज, सालाना रोजाना। इक धर्म पुराण, धार्मिक पौराणिक। ई बंगाल जापान, बंगाली जापानी गुलाबी। ईन रंग नमक शौक, रंगीन नमकीन शौकीन। एरा चाचा मामा, चचेरा ममेरा। एलू घर, घरेलू। क्रिया विशेषण से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। ला आगे पीछे नीचे, अगला पिछला निचला। कुछ अन्य आगत या विदेशी प्रत्यय। नाक खतरा, खतरनाक। अंदाज तीर, तीरंदाज। बाज धोखा, धोखेबाज। मंद अक्ल, अक्लमंद। शर्म शर्मनाक। दर्द दर्दनाक। गोला गोलंदाज, नजर नजरअंदाज। पतंग पतंगबाज, चाल चालबाज। दौलत दौलतमंद, जरूरत जरूरतमंद। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के भेद। प्रत्ययों का वर्गीकरण इस आधार पर भी किया जाता है कि उनका प्रकार्य फंक्शन क्या है। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। लिंग परिवर्तक प्रत्यय। इस वर्ग में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय आते हैं। देखिए दोनों के उदाहरण। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द। आ बाल बाला, प्रिय प्रिया, सुत सुता, शिष्य शिष्या। ई घोड़ा घोड़ी, बेटा बेटी, दास दासी, देव देवी। आनी नौकर नौकरानी, देवर देवरानी। आइन पंडित पंडिताइन, बाबू बबुआइन। इया कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया। नी मोर मोरनी, चोर चोरनी। इका गायक गायिका, नायक नायिका। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने वाले प्रत्यय। आ भैंस भैंसा, मौसी मौसा। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय संज्ञा विशेषण। ई बसंत बसंती, धन धनी। लू कृपा कृपालु, दया दयालु। ऊ बाजार बाजारू, गंवार गंवारू। मान बुद्धि बुद्धिमान, श्री श्रीमान। वान गुण गुणवान, धन धनवान। आवना डर डरावना, लोभ लुभावना। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय शब्द भाववाचक संज्ञा। आवट मिल मिलावट, बन बनावट। आस मीठा मिठास, खट्टा खटास। इमा महा महिमा, लाल लालिमा। ता मित्र मित्रता, आवश्यक आवश्यकता। पन बच्चा बचपन, अपना अपनापन। पा बूढ़ा बुढ़ापा, मोटा मोटापा।
आहट, चिकना, चिकनाहट, झल्ला, झल्लाहट। आई, भला, भलाई, बुरा, बुराई। व्यवसाय बोधक प्रत्यय, प्रत्यय शब्द, नया शब्द। आर, लोहा, लोहार, सोना, सुनार। वाला, चाय, चाय वाला, दूध, दूध वाला। गर, जादू, जादूगर, सौदा, सौदागर। स्थान बोधक प्रत्यय, ई, पंजाब, पंजाबी, बंगाल, बंगाली, चीन, चीनी, जापान, जापानी। ईय, भारत, भारतीय, स्वर्ग, स्वर्गीय। स्तर बोधक प्रत्यय, तर या तम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग मूल शब्द, प्रत्यय नया शब्द। उपकार, अक, उपकारक। अन, उदारता, अनुदारता। अभिमान, ई, अभिमानी। अपमानित, अपमानित। निलंबित, निलंबित। सुलभता, सुलभता। हमने सीखा प्रत्यय भी शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। प्रत्यय मूल शब्द से बंधकर या जुड़कर ही आते हैं, अतः ये भी बद्ध इकाई हैं। इनका प्रयोग भी भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। शब्दों की तरह इनका भी कोई न कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। प्रकार्य के आधार पर प्रत्ययों के प्रमुख भेद हैं लिंग परिवर्तक प्रत्यय, संज्ञा से विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा आदि बनाने वाले प्रत्यय, व्यवसाय बोधक प्रत्यय तथा स्तर बोधक प्रत्यय। हिंदी में अनेक शब्दों की रचना उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों के मेल से भी होती है।